ऐसा डॉक्टर उस्मान तशरीफ़ फरमा है और हम इनसे जान रहे हैं यरकान के बारे में। मुझे बताइए किस उम्र के लोगों को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है इस यरकान का, कि इस एज में अगर यरकान हो गया तो फिर बहुत डेंजर होगा, और होता किस एज में ज़्यादा है? एक्सपोजर तो हम सबका तकरीबन हर टाइम ही हो रहा होता है। पुअर कंडीशंस हैं हाइजीन की और खाना पीने के मसाइल हमारे साथ हैं, लेकिन चूँकि बच्चों में और बड़ी एज में 60 के बाद इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इसलिए यरकान होने के ख़तरात उस एज में ज़्यादा होते हैं। और इसलिए बच्चों में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और बुज़ुर्गों में, ये दो एक ऐसे। और हामला ख़वातीन जो हमने पहले डिस्कस किया, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। हेपेटाइटिस सी डेंजरस बहुत है, उसका आउटकम बहुत बुरा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यरकान जो है वो झाड़ने से बहुत जल्दी चले जाता है। अब ये नई क्योंकि बातें हैं, मगर खैर ये सुनते तो हम बहुत पहले से आ रहे हैं। ये झड़वाना क्या होता है, यरकान का झड़वाना क्या होता है? कुछ भी नहीं है। 2 हफ्ते के अंदर 90% लोगों में यरकान कुछ भी ना करें तो वो ख़त्म हो जाना। ठीक है, कुछ भी ना आपके करें। पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो आपको बता रहे हो कि हमने झड़वाया भी था मगर ठीक नहीं हुआ? हमारे पास जो भी पेशेंट एडमिट होते हैं, उन्होंने कोई ना कोई या दम या कोई चीज़ ऐसी करवाई होती है, गले में कोई चीज़ बनी होती है। वो ऊँट की हड्डी। हाँ, ऊँट की हड्डी को तो मेरे ख्याल से जड़ी बूटियाँ होती हैं, कोई जड़ी बूटियाँ भी बनी होती हैं। तो वो हम उस चीज़ को बॉदर नहीं करते। अच्छा। ना ही उनके साथ हम वो कन्फ्रंट करते हैं। ठीक है, किसी के बिलीफ के साथ हम कोई बात नहीं करते, लेकिन मेडिकली इट्स प्रूवन कि 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में जब वायरस ने ख़त्म होना है तो यरकान ने ख़त्म हो जाना है। ऐसी ये सब मिथ्स हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। मगर एक दो चीज़ें थी कि जैसे वो धागा बना के देते हैं ना कोई, कि आप ये यरकान का टाइम है, धागा बना के ये ऐसे पहने, तो अगर आपका ये ठीक होना शुरू हो जाएगा तो ये लंबा होना शुरू होगा। धागा लंबा हो जाता है, जो गले में पहनाते हैं वो ऐसे लंबा हो भी जाता है। तो ये सब वो इसलिए है कि हाँ, वो मैं बताता हूँ। वो इसलिए है कि उसके अंदर जो लकड़ी की चीज़ें होती हैं वो सुकड़ना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। वो जैसे जैसे सुकड़ती हैं, धागा थोड़ा लंबा होता जाता है, वो झड़ जाती हैं। क्योंकि टाइम के साथ साथ उन्होंने झड़ना है। ठीक है, ड्राई होना है और झड़ जाना है। ये 2 हफ्ते का टाइम? हाँ, तकरीबन इतना ही। और जैसे जैसे वो खुश्क हो रही होती हैं, झड़ रही होती हैं, वैसे वैसे टाइम गुजर रहा होता है और यरकान सही हो रहा होता है। ठीक है। चूँकि कुछ लोग चूना भी देते हैं कि चूना जो है वो हाथ में ऐसे मलें, सफ़ेद चूना होता है, वो साथ मलें, फिर वो पानी कोई से भी, आप नल के पानी कहीं से उसको आप मल के धोते जाएं तो वो पीले रंग का निकलना शुरू हो जाता है। होता चूना सफ़ेद है मगर निकलता पीला है, ये सब क्या होता है? क्या चूना मलने से हाथों में पीला रंग बॉडी का जो होता है यरकान का वो छोड़ता है, निकलता है अपना रंग? क्योंकि बॉडी में बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर सफ़ेद कपड़े पहनेंगे वो भी पीले हो जाते हैं। ओह, इससे ये नहीं पीलिया निकल रहा है। हाँ। वो बॉडी का एक जो है, स्किन बेसिकली सिक्रीट कर रही है ना। हाँ। खारिज कर रही है बिलिरुबिन। सफ़ेद कपड़े पहनेंगे वो जो उसके अलावा कोई भी कपड़े इस रंग के होंगे, उसके ऊपर पीला रंग आएगा। हाँ, ठीक है। यूरिन में आएगा। हाँ, पीला होता है, बिल्कुल, कोई शक तो नहीं। वो बेसिकली बॉडी सिक्रीट कर रही है ना। कोई शक नहीं, पसीने के साथ भी निकलेगा। कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत डिटेल में जाके और बड़े टेक्निकल पॉइंट से हमें मिसाल देके समझाया। यू आर वेरी स्मार्ट माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी में कोई ऐसा पैगाम स्पेशली यरकान के पेशेंट्स को देना चाहते हैं तो ये आपका कैमरा है, ओवर टू यू। वही जो हमने बातें की उन्हें एक समरी खुलासा थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि पीला यरकान 2 से 3 हफ्ते में हेपेटाइटिस ए और ई खुद ठीक हो जाना है। उसके लिए कोई भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। गनूदगी में चले जाएँ, खुराक कम हो जाए तो अस्पताल आ जाएँ। उसके अलावा जो हामला ख़वातीन हैं उनमें पीला यरकान हो तो उसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। खाने में मरीज़ को घर का नॉर्मल खाना दें, जिसमें गोश्त, अंडा, मुर्गी, मछली सब कुछ शामिल है। मसाले थोड़े कम कर लें, क्योंकि यरकान के दौरान समटाइम्स कोई ख़ारिश शुरू हो जाती है, तो मसालों की वजह से ख़ारिश थोड़ी बढ़ सकती है। मरीज़ जितना ले सकता है, जो ले सकता है वो दें। हाँ, बस एक गंदा ना हो, और दूसरा एक टाइम का खाना दूसरे टाइम ना दें। पानी साफ़ सुथरा दें, उबाल के दें। और 2 से 3 हफ्ते में बगैर किसी इलाज के यरकान ठीक हो जाता है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।